वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आप लोग जान सकते हैं, देख सकते हैं, अभी अभी जस्ट रेलवे के द्वारा यानी कि इंडियन रेलवे के द्वारा अभी अभी जस्ट आप लोग ऑफिशियल साइट पे देख सकते हैं। आप लोग जिस चीज़ का वेट कर रहे थे ऑलरेडी फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है 22 दिसंबर को इसका ट्रेलर लॉन्च हो चुका था। यानी कि मैं बात करना चाह रहा हूँ आरआरबी ग्रुप डी के बारे में। ऑलरेडी आप लोगों को पता है ग्रुप डी का वैकेंसी का फॉर्म जो फिलअप का जो डेट था 23 जनवरी ऑलरेडी पहले दे चुका था, क्लियर है। लेकिन फाइनली द वे नोटिफिकेशन नहीं आया था, तो आप लोग देख सकते हैं अभी जस्ट आधा घंटा पहले फाइनली द वे ऑफिशियल साइट पे आ चुका। चलिए मैं दिखता हूँ, पूरे विस्तार से मैं बताऊंगा इसके लिए क्या आप लोगों को करना है, क्या प्लानिंग करके आप लोगों को करना है, मैं इसके लिए क्या करूँगा, आऊँगा आप लोगों के साथ, हमारा एक्सपीरियंस इसके लिए क्या, सारी चीज़ को मैं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। तो चलिए देख सकते हैं, सबसे पहले वैकेंसी है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, डिटेल सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन देख सकते हैं आप लोग। सबसे पहले ये सारी चीज़ को आप लोग देखिए, क्लियर है। ये आप लोग का ग्रुप डी का वर्क है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये सारे वैकेंसी है, आप लोग को देखिए। सबसे पहले ग्रुप डी का, सबसे पहले भारतीय रेलवे में जॉब करना एक बहुत बड़ी बात होता है। देखिए रिक्वायरमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल देख सकते हैं फ्रेंड 7 सीपीसी पे मैट्रिक्स पे, यानी कि आप लोग को ऑलरेडी पता है 8वां वित्त वित्त रुपए वाला जो है वह 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। तो अभी आप लोग का 7th पे ही चलेगा, क्लियर है। तो उसी के रिगार्डिंग देख सकते हैं आप लोग सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CEN नंबर देख सकते हैं। सबसे पहले CEN नंबर 08/2024 जो कि आप लोग देख सकते हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट डेट्स एंड टाइम्स। सबसे पहले फ्रेंड देख सकते हैं क्या लिखा, डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस, सॉरी इसका इंडिकेटिव नोटिस जो दिया था आप लोग को 28/12/2024 को, यानी कि 28 दिसंबर 2024 को दे चुका था। पब्लिकेशन यानी कि फ्रेंड जस्ट आज 22 तारीख को पब्लिश करेगा, यानी 22/1/2025 को। क्योंकि अभी देख सकते हैं बहुत सारे अभी अभी जो जोन है 16 जोन है, ऑलरेडी आप लोग को पता होगा। अभी तक सीट नहीं पता कौन सा जोन में कितना सीट है, किस कैटेगरी से कितना अभी अभी सीट नहीं कर रहा। और ओपनिंग डेट, तो ओपनिंग डेट फ्रेंड्स आप लोग को 23 तारीख से शो करेगा, 23 तारीख 23 जनवरी 2025 से पराक्रम दिवस के शुभ अवसर पर। और क्लोजिंग जो डेट होगा 22 फरवरी को होगा, यानी कि लगभग एक महीना आप लोग को फॉर्म भरने के लिए पूरे के पूरे मौका मिल रहा है। और एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट, यानी कि आप लोग 23 और 24 तक भी पेमेंट को आप लोग कर सकते हैं। और डेट एंड टाइम फॉर मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन, तो फ्रेंड करेक्शन के लिए आप लोग का डेट दिया 6 मार्च तक दिया, ये आप लोग का रहा, क्लियर है। और आप लोग को ऑलरेडी पता ये लेवल 1 का जो कि 7 CPC पे मैट्रिक्स के आधार पर रहेगा। तो फ्रेंड देखिए सबसे पहली बात है आप लोग को मैं दिखाना चाहता हूँ, इसके लिए आप लोग देखिए सबसे पहले इनिशियल पेमेंट आप लोग देख सकते हैं, यानी कि 18,000 बेसिक पे है, ये क्लियर है। और मेडिकल स्टैंडर्ड एज पर एनेक्सर ए पे होता है। एज आप लोग को 18 से 36 है। पहले आप लोग को ऑलरेडी पता 18 से 33 होता था, लेकिन 3 साल का कोविड के समय आप लोग को रिलैक्सेशन दिया है। और टोटल वैकेंसी की बात करना चाहते हैं जिसपे आप लोग का नज़र होगा, तो फ्रेंड्स टोटल 32,438 है। यानी कि मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ ये वैकेंसी दिखने में 32,438 लग रहा है। इसमें 3 भाग में बटा हुआ, और आप लोग को पता है अप्रेंटिस का अलग होता है, सीनियर लोग का अलग है। तो ये 3 भाग में बटा हुआ है। यानी कि फ्रेंड्स अगर आप लोग पूरा अगर देखिएगा ना, तो यानी कि UR कैटेगरी, BC1 कैटेगरी, BC2 कैटेगरी, EWS, SC ST सारे मिला के अगर पूरा अगर मान लें कि छूट को अगर देखा जाए, तो आप लोगों को भी न्यू वैकेंसी के तौर पे जो है, जो न्यू स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर के तौर पे आया, पूरे निकालेगा तो लगभग 18 से 19,000 के बीच में ही आया है, क्लियर है। यानी कि पिछले बार के कंपेरिजन बहुत लैग कर गया। अब देखिए आप लोग को ऑलरेडी पता है फ्रेंड, देखिए यहाँ पे एज ऑफ रिलैक्सेशन दिया है, देखिए पैंडेमिक की वजह से, कोविड-19 की वजह से दिया हुआ, क्लियर है। देखिए रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC EWS PWBD, देखिए ये सभी आप लोग को लिख रहा है ये। अब देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, इसमें आप लोग को जो इंपॉर्टेंस होगा उसी चीज़ के बारे में डिस्कस कर देता हूँ, फिर मैं आप लोग को बताऊँगा क्या करना है अभी से आप लोग को। और देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंस में चीज़ को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें वही चीज़ होगा, यानी इसका जो पेपर होगा, यानी कि फ्रेंड देखिए इसमें केवल एक ही पेपर होगा, यानी CBT मोड पर पेपर होगा, क्लियर है। CBT मोड पर पेपर होगा, यानी एक ही PT होगा। और ऑलरेडी पता है आप लोग का जो CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, क्लियर है। उसके बाद फिर इसका जो रिजल्ट होगा 1:1 में देगा। उसके बाद PET होगा, देखिए फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा। और उसके बाद आप लोग का कॉल लेटर आएगा, फिर आप लोग को बता दिया जाएगा। फिर इसमें हाँ जो रिजल्ट जो पब्लिश करेगा फ्रेंड, देखिए नॉर्मलाइजेशन मार्क्स पे शो करेगा, क्लियर है। देख लीजिए आप लोग ये चीज़ शो कर रहा। इसके साथ साथ देखिए आप लोग इसमें शॉर्टलिस्ट जो DV के लिए जो बुलाया था, देखिए DV के लिए जो फाइनली तभी बुलाया था 1:1 में, DV के लिए जो था वह 1:1 में बुलाया था। नेगेटिव मार्क्स है ऑलरेडी आप लोग को पता है, रेलवे में हमेशा 1/3 टाइम्स होता है, ये लिख रहा है। कॉलिंग के लिए अब देखिए
फ्रेंड्स इसमें मैं सबसे पहले डिस्कस करना चाहता हूँ, फॉर्म तो आ चुका है, आप लोग को पढ़ना भी पड़ेगा, लेकिन पढ़ना क्या उस चीज़ के बारे में दिखाना चाहता हूँ, और मैं पढ़ाऊँगा इस बार पूरे ग्रुप डी को, पूरे वैकेंसी है देख लीजिए। सबसे पहले ये सब सारी चीज़ को मैं डिटेल से बता दूंगा, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, जनरल फिटनेस क्या होना चाहिए, A2 क्या है, A3 क्या है, उसके साथ साथ B1 B2 B3 C1 C2 सारी चीज़ को मैं बता दूंगा। थोड़ा आगे मैं इसके बारे में आप लोग को देखिए, नेशनलिटी सिटीजनशिप के बारे में डिस्कस करा, लेवल के बारे में बता दिया, ऑलरेडी आप लोगों को पता है। पहले जो था 18 से 33 था, लेकिन अभी पेंडेमिक की वजह से 18 से 36 किया गया है। और रिलैक्सेशन के टाइम में एज के लिए ओबीसी को 3 ईयर का रिलैक्सेशन दिया, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो। SC/ST के लिए 5 ईयर्स दिया है, सर्विसमैन के लिए भी दिया 6 साल के लिए, तो देख सकते हैं इस सारी चीज़ को दिया है ये। अब देखिए मेरा मेन मोटो होगा फ्रेंड्स आप लोग के बीच में, इसका फी स्ट्रक्चर ऑलरेडी आप लोग को पता है 500 लगता है, लेकिन अगर आप लोग पास PWB में आते हैं या फिर ट्रांसजेंडर है या फीमेल है या SC/ST में है तो 250 लगेगा। देखिए मेरा मेन मोटो है फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ से दिखाने के लिए, यानी कि मैं उस जगह पे आ चुका हूँ। यस बिल्कुल। अब देखिए मैं आप लोग को सिलेबस दिखाने जा रहा हूँ, और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग को मैं प्रिपरेशन कराऊंगा, और मैं आप लोग को सजेस्ट करता हूँ आप लोग को कहाँ से पढ़ना आप लोग के लिए, आज से कब से पढ़ना आप लोग के लिए फ्रूटफुल होगा, वो सारी चीज़ को मैं बताऊँगा। चलिए देखिए आप लोग भी सिलेबस को मैं अब लेके आ चुका हूँ, बिल्कुल। तो आ चुका है नहीं थोड़ा सा, हाँ देखिए फ्रेंड ये आप लोग का सिलेबस रहा। देखिए सबसे पहले आप लोग को ये सिलेबस रहा, देख सकते हैं आप लोग ये सिलेबस रहा। CBT पेपर पे हो गई, क्लियर है। CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा। देखिए एग्जाम का जो ड्यूरेशन होगा 90 मिनट्स का होगा, जिसमें जनरल साइंस के क्वेश्चन 25 होगा, वेटेज होता है जनरल साइंस का। और जनरल साइंस का जो लेवल होता है क्लास 9 10 होता है, लेकिन पूरा इंटरनली क्वेश्चन पूछा जाता है, पूरा इंटरनली पूछा जाता है आप लोग को मैं बता रहा हूँ। और मैथमेटिक्स का भी पूरा 9 10 का क्वेश्चन पूछा था, वो भी काफ़ी तगड़ा ही क्वेश्चन पूछा था। रीजनिंग का क्वेश्चन का लेवल सबसे ज़्यादा होता है, 30 क्वेश्चन पूछता है। वही फ्रेंड करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन 20 होता है, टोटल देखा जाए तो 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लियर है। अब देखिए इसमें नेगेटिव मार्क्स भी होता है, 1/3 का होता है। और यानी अगर आप लोग यूआर कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं तो आप लोग को 40% आप लोग को मार्क्स लाना पड़ेगा, तभी आप लोग पास कीजिएगा। ई डब्ल्यू एस से लाते हैं तो आप लोग को भी 40 मार्क्स लाना पड़ेगा। ओबीसी के लिए अगर आप लोग आते हैं या फिर नन क्रीमी ले तो इसमें फ्रेंड 30% लाना पड़ेगा। SC/ST के लिए फ्रेंड 30% लाना पड़ता है, ये आप लोग का लिए रहा है। अब देखिए क्वेश्चन टाइप्स एंड सिलेबस, देखिए सबसे पहले मैथमेटिक्स के लिए आपको सिलेबस दिखाता हूँ। पहला नंबर सिस्टम में फोकस करना पड़ेगा, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्रिक एंड त्रिगोनोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, फिर कैलेंडर, क्लॉक, पाइप, कस्टम, ETC। यानी इसमें और भी कुछ ऐड कर सकता है, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में डिस्कस नहीं किया है, फिर फ्रेंड पॉलीगॉन्स के बारे में डिस्कस नहीं किया है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग का पेपर में आता है, क्लियर है। फिर देखिए जनरल इंटेलिजेंस से देखिए आप लोग का रीजनिंग इसमें बहुत बड़ा सेक्टर होता है, तो रीजनिंग को आप लोग देख सकते हैं। और एनालॉग, अल्फ़ाबेटिकल, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकली ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सिलोजिज्म, जम्बलिंग, ये सारी चीज़ों को आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। जनरल साइंस की बात करते हैं, देखिए द सिलेबस अंडर द सेल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ प्रोसेस क्लास 10 स्टैंडर्ड। फ्रेंड क्लास 10 स्टैंडर्ड वो भी लिखा CBSE बोर्ड पे, यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। फ्रेंड आप लोग को बुक जो पढ़ना पड़ेगा CBSE पैटर्न पे फोकस कर दिया, ये देख सकते हैं आप लोग। जो लेवल आप लोग का CBSE पैटर्न का क्वेश्चन कर दिया, क्लियर है। आप लोग अगर झारखंड से बिलोंग्स करें तो आप लोग सोच रहे हैं जैक बोर्ड का, यानी JCERT। बिहार से बिलोंग्स करते हैं तो सोच रहे होंगे BTET वाला, नहीं, आप लोग को CBSE स्टैंडर्ड पे आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, क्लियर है। यानी NCERT पे पूरा के पूरे फोकस करना पड़ेगा। और जनरल अवेयरनेस में आप लोग को टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना, स्पोर्ट्स पढ़ना पड़ेगा, कल्चरल पर्सनालिटीज़ पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड एनी सब्जेक्ट ऑफ इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री वगैरह भी पढ़ना ही पड़ता है। अब देखिए इसका PET होता है फ्रेंड्स, तो PET में अगर आप लोग मेल हैं तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है 35 kg यानी 35 kg का वजन, यानी कि 35 kg का आपको कंधे से उठा के आपको फ्रेंड्स 35 kg 2 मिनट में 100 मीटर की दूरी में आप लोग को लेके जाना पड़ेगा, क्लियर है। और आप लोग को 1000 मीटर यानी कि 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर आप लोग को 4 मिनट 15 सेकेंड में रनिंग करना, अगर आप बॉयज़ हैं तो। और गर्ल्स हैं तो आप लोग को 20 kg का किसी चीज़ को लिफ्ट को उठाना रहेगा, वो भी 2 मिनट में, और 100 मीटर की दूरी तय करना है। और गर्ल्स लोग के लिए जो रनिंग होता हुआ 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर दौड़ना आप लोग को 5 मिनट 40 सेकेंड में, ये मेन होता है आप लोग का रूल का, क्लियर है।
और मैं पिछले बार रनिंग में फेल हो गया था, मैं अपने बारे में बता दिया हूँ, क्लियर है। और ये वजन को मैं लेके चला गया था, लेकिन रनिंग में लगता है 4 मिनट 21 सेकेंड में मैं रनिंग को क्लियर किया था आसनसोल के लोको ग्राउंड में। यहाँ पे ये मेरा एक्सपीरियंस रहा था। मार्क्स मेरा काफ़ी बढ़िया ही था, 77 में लाया था। जनरल कैटेगरी से मैं लाया था 77 मार्क्स, और हमारा कोलकाता जोन था, लेकिन मैं अनसक्सेस हो पाया था यहाँ पर। तो ये रहा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैं आप लोग को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। अगर आप लोग सबसे पहले फॉर्म देख लीजिए, फॉर्म को फिलअप कीजिए, और अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, देखिए ये सारे वैकेंसी के बारे में लिख रहा, ऑलरेडी जोन के बारे में लिख रहा। इसमें अभी तक ये आप लोग का नहीं लिख रहा कौन सा, दिखाता हूँ, अगर दिया हो तो काफ़ी अच्छी बात है। देखता हूँ कि कहाँ पर कितना वैकेंसी है, मुझे तो दिखा नहीं था फर्स्ट टाइम। अगर दिया होगा तो काफ़ी ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा आप ही लोगों के लिए भी, लेकिन मुझे दिखा नहीं था, शायद है भी नहीं। देखिए, अभी तक शायद इसमें फिक्स नहीं किया, हाँ दे दिया। देखिए ये सारे चीज़ों में आप लोग देखिए, यहाँ से देख सकते हैं सारे पोस्ट पैरामीटर्स। तो फ्रेंड देखिएगा, सारी चीज़ों में देखिएगा, अगर आप लोग देखिएगा, चाहे असिस्टेंट प्रोडक्शन यूनिट का हो, सिग्नल ट्रैफिक का हो, वर्कशॉप का, ब्रिज का हो, गैरेज का हो, विजन का हो, डीजल सीट्स का हो, सारे में अगर आप लोग देखना चाहते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास या RTI, यानी कि आप लोग 10th पास हैं या फिर ITI हैं, तो आप लोग दोनों चीज़ से फॉर्म भर सकते हैं, क्लियर है। तो यानी कंपलसरी नहीं किया यहाँ पे, यानी यहाँ पे ITI वाले लोगों को झटका लगाया। ये देख सकते हैं सारी चीज़ पे कर दिया है। और ये रहा आप लोग का वैकेंसी। तो फ्रेंड देख सकते हैं आप लोग, ये मुंबई जोन वाले के लिए लिख रहा, पूरे के पूरे आप लोग काफ़ी विस्तार पूर्वक देख लीजिएगा, अपना कैटेगरीज में देख लीजिएगा, फिर जयपुर में देखिएगा। तो देखिए सारे वैकेंसी भी आप लोग को लिख रहा है। देखिए सबसे ज़्यादा लग रहा है मुंबई में, तो मुंबई में जो वैकेंसी टोटल मुझे लग रहा है टोटल, तो मुंबई में वैकेंसी जो टोटल का पूरा मुझे लग रहा है 4672 है। वही बात करना चाहते हैं जयपुर का, तो 1433 है। हुबली में 503 है। जबलपुर में 1614 है। वही बात करना चाहते भुवनेश्वर में 964 है। बिलासपुर 3337 है। न्यू दिल्ली में 4047 है। चेन्नई में 2694 है। गोरखपुर की बात करते 1370 है। गुवाहाटी में 2048 है। वही बात करना चाहते हैं कोलकाता में 181 से, पिछले बार सबसे ज़्यादा कोलकाता में थे, खत्म हो गए इस बार यहाँ से। मुंबई में 3244, सबसे ज़्यादा मुंबई में अभी तक मुझे नजर आ रहा। हाजीपुर में भी काफ़ी एक रेस्पेक्टफुल है। प्रयागराज में 2020 चल रहा। और कोलकाता में फीस देखिए 1044 है। साउथ ईस्टर्न की बात करें, सिकंदराबाद में 1642 है। ये सारी चीज़ें। तो फ्रेंड ये रहा, आप लोग को फॉर्म भरना होगा, मैं आप लोग को सजेस्ट कर दूंगा कौन सा जोन आप लोग के लिए बेटर रहेगा। और फ्रेंड्स अगर आप लोग पढ़ाई करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना चाहता हूँ। अगर आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग साहिल खंडेवाल से पढ़िए, सबसे बेस्ट टीचर है वो रेलवे के लिए। वही बात करना चाहते हैं जीके साइंस के लिए बात करना चाहते हैं, नीरज जनगिल से पढ़िए, वन ऑफ द बेस्ट टीचर है, साइंस मैग्नेट चैनल उनका। जीएस पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग रोहित बाबा सर से पढ़िए, जो कि उनके ऐसा कोई टीचर नहीं है, SBI चैनल पर पढ़ाते चाहते हैं। और बाकी ये हो गया। ओरिजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो दीपक तीर्थयानी सर से पढ़िए, वन ऑफ द बेस्ट है। और सबसे बढ़िया अगर सेट प्रैक्टिस करना चाहते हो तो प्लेटफॉर्म का और किरण पब्लिकेशन का पूरे प्रीवियस ईयर का साथ साथ टेक्स्ट बुक का भी यूज कीजिए, आप लोग के लिए बेस्ट होगा। और साथ में आप लोग थोड़ा सा रनिंग भी करते रहिए, आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। चलिए थैंक यू सो मच। और मैं भी यूट्यूब चैनल पे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं कवर करूँगा। चलिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्ट्रेट। थैंक यू सो मच।